स्कूल के मशहूर फ्रेंडमी कपल बन गए। मैंने सोचा था कि अगर लिन कायके मुझे पसंद नहीं करती तो कम से कम वो किसी और को भी पसंद नहीं करेगी। बस उसे हर रोज देख पाना ही मेरे लिए काफी था। मैंने सोचा था कि ये जिंदगी हमेशा रहेगी, मगर वो सोच सिया चियांग के आने तक पूरी तरह टूट गई। मैं वो बारिश वाला दिन कभी नहीं भूलूंगा। मैं रोजाना की तरह स्कूल से घर आ रहा था जब मैंने अपने बाप को बेशर्मी से एक अनजान औरत को गले लगाते देखा। उनके साथ मेरी उम्र का एक लड़का था। वो माँ और बेटे को घर के अंदर ले गया और गरूर से मेरी माँ से कहा, ये मेरी पहली मोहब्बत है। तब मैं नालायक था, इसलिए मेरे खानदान ने हमें अलग कर दिया। अब मैंने अपना नाम बना लिया है, मुझे ये आधा ख्वाब पूरा करना होगा। भले ही दूसरे मर्द से उसका एक बच्चा है, फिर भी मुझे उससे शादी करने के लिए तुम्हें डिवोर्स देनी होगी। उसका हर लफ्ज़ बेरहम था, जिसने सुलह की कोई गुंजाइश नहीं छोड़ी थी। मेरी माँ, जो मेरे बाप से बहुत मोहब्बत करती थी, सारी रात रोती रही। जब सुबह हुई, जब किसी का ध्यान नहीं था, वो छत से कूद गई। मेरी माँ की पहली वीकली मेमोरियल खत्म होने से पहले ही मेरे बाप ने जल्दी में अपनी पहली मोहब्बत को घर ले आए। तब से मुझे अपने बाप से नफरत हो गई, उसकी पहली मोहब्बत से नफरत हो गई, और मुझे अपने स्टेप ब्रदर सिया चियांग से और भी ज्यादा नफरत हो गई। मगर मैंने उम्मीद नहीं की थी कि सबसे दर्दनाक धोखा अब आना बाकी था। उस दिन मैं लिन काइवी को ढूंढने लाइब्रेरी गया और मैंने उसे और सिया चियांग को एक कोने में बैठे देखा। वो सिया के कंधे पर झुकी हुई थी और प्यार से उसके होठों के कोने को चूम रही थी। उस लम्हे में मेरी दुनिया तबाह हो गई। बाद में मिस्टर लिन बहुत बीमार हो गए और उन्होंने लिन काइवी को मुझसे शादी करने पर मजबूर कर दिया। हमारी शादी के बाद लिन काइवी को गलती से वो पिक्चर्स मिल गईं जो मैंने बनाई थी, उसके 1000 से ज्यादा स्केचेस। सिर्फ तब उसे एहसास हुआ कि मैं सालों से उससे चुपकर मोहब्बत करता था, मगर उस पर कोई असर नहीं हुआ। इसके उलट उसने सोचा कि मैंने जानबूझकर उसके ग्रैंडफादर के पास उसकी बुराई की थी ताकि उसे मुझसे शादी करने पर मजबूर किया जा सके। उसके बाद हमारी मैरिज एक बैटलफील्ड बन गई। लिन काइवे ने शियांग के लिए एक स्काई लैंटर्न लॉन्च किया तो मैंने उसकी स्पोर्ट्स कार स्मैश कर दी, उसका लिमिटेड एडिशन वाला। लिन काइवे शियांग को वेकेशन पर ले गई तो मैंने सिटी के हर होटल से उन्हें होस्ट करने से मना करवा दिया। लिन काइवे ने शियांग के लिए एक लैविश बर्थडे पार्टी रखी तो मैंने केक में कॉकरोचेस डाल दिए। आखिरकार हम एक अग्रीमेंट पे पहुंच गए। लिन काइवे शियांग से मिलने जा सकती थी, लेकिन हर बार जब वो जाती उसे मेरे साथ एक बार सोना पड़ता। लिन काइवे, चलो हम अपनी बाकी की जिंदगी एक दूसरे को टॉर्चर करते हैं। मैं जोर से मुस्कुराया, लेकिन मेरा दिल ऐसे दुखा जैसे उसे नाइफ से काटा गया हो। सिर्फ मैं जानता था कि ये सो कॉल्ड म्यूचुअल टॉर्चर सिर्फ इसलिए था क्योंकि मैं उससे बहुत ज्यादा प्यार करता था, और जब तक मैं एक बार मर नहीं गया उसे छोड़ने का हौसला नहीं कर सका। क्या मैं आखिरकार समझ गया था? कुछ लव्स की किस्मत में कोई हैप्पी एंडिंग नहीं होती, इसलिए इस लाइफ में मैं लेट गो कर दूंगा। लिन काइवे, शियांग और वो सारा अनफॉरगेटेबल पेन